बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है अबू सहल। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अबू सहल का सलाम। हमारा जो मौजू है वो आज का वो मौजू ये है कि इबादात के ऊपर क्या साहिर जादू करता है या नहीं करता, और अगर करता है तो उसकी तासीर हमारी ज़िंदगी में कितनी आती है। और इंशाअल्लाह इसी हवाले से जो रुक़िया अल इबादात, इबादात के मुताल्लिक जो है वो दम, वो भी मैं इंशाअल्लाह अपलोड कर दूंगा, वो भी आप उसको सुनिएगा ज़रूर। सबसे पहली चीज़ जो है इस बात का इदराक कर लें कि एक हक है और एक बातिल है। वक़ुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल। और अब डिपेंड करता है आपकी फ़िक्र, आपकी सोच और आपके तरीक़े अमल पर कि आपने तरीक़ा कौन सा इख्तियार किया है, वो कुरान और सुन्नत का है या कुरान और सुन्नत से हट के है। तो जब आप कुरान और सुन्नत के रास्ते को इख्तियार करेंगे तो शयातीन को तकलीफ़ होगी, शयातीन आपके रास्ते की रुकावट बनेंगे, अल्लाह ताला के ज़िक्र से आपको यानी उसको भुला देंगे। लेकिन अल्लाह जो आपका रब है, वमा कान रब्बुका नसिया, तुम्हारा रब जो है वो तुम्हें नहीं भूलता, शैतान तुम्हें भुला देता है। शैतान तुम्हें फ़अन्साहु शैतानु ज़िक्र रब्बिह, यानी अल्लाह के ज़िक्र से शैतान जो है वो लोगों को गाफिल कर देता है, लोगों को भुला देता है। तो जब हम अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल होते हैं तो शयातीन जो है वो हमारी ज़िंदगी में, हमारे मामूलात में सुबह और शाम में दाखिल होते हैं, और दाखिल होने के बाद हमारी ज़िंदगी को अल्लाह ताला की इबादत से दूर करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने फजर की नमाज के लिए उठना है तो उसमें हमें ताख़ीर की तरफ लेके जाएगा। ज़ुहर की नमाज है उसमें ताख़ीर करवाएगा, असर और मगरिब और इशा की नमाज है उसमें ताख़ीर करवाएगा। और इसका ये जो जाल है और ये जो चाल है, ये हर उस इंसान के ऊपर चलती है जो अल्लाह ताला के ज़िक्र से दूर हटने की यानी वो दूर हट जाता है और उसके ऊपर वो ज़्यादा शयातीन मुसल्लत हो जाते हैं, और वो जानबूझ के नमाज तर्क करने वाला वैसे ही दायरे इस्लाम से खारिज है। तो उसके लिए तरीक़ाकार जो है ना वो ये है कि आपको अल्लाह ताला की तरफ वापस पलटना है। सदका, सबसे पहले चीज़ सदका, इस नीयत और इस इरादे के साथ कि या अल्लाह मेरी इबादत में, मेरे मामलात में, मेरी ज़िंदगी यानी सुबह और शाम की कैफियत में अल्लाह मुझे इतनी क़ुव्वत दे कि मैं तेरे रास्ते में खर्च करने वाला बनूँ, तेरे रास्ते में उठने वाला बनूँ, तेरे रास्ते की कोशिश करने वाला बनूँ। तो इबादत का जो ताल्लुक़ है वो चूँकि किसी इंसान का इंसान के साथ नहीं है, वो एक खालिक और मखलूक का ताल्लुक़ है। तो जब आप खालिक और मखलूक, यानी हम मखलूक हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक है, तो खालिक की तरफ हम कोशिश करेंगे, भाग दौड़ करने की कोशिश करेंगे, तो यकीनन शैतान को इस बात पर तकलीफ़ होगी। तो वो आपकी इबादत में जो खुशू होता है वो ख़त्म कर देता है। आपकी तिलावत में, आपकी दुआओं में, अक्सर लोग ये कहते हैं जी मैं बड़ी दुआ मांगता हूँ या मांगती हूँ, मेरी दुआएं कबूल नहीं होती। अक्सर लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ताला पता नहीं हमारी सुनता ही नहीं है, नाऊज़ु बिल्लाह। तो अल्लाह ताला क्यों नहीं सुनता? आपकी इबादत में खुशू नहीं है, आपकी इबादत में अल्लाह के साथ ताल्लुक़ जो है वो नहीं है। तो जैसा कि एक हदीस है, अल इहसानु अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, कि तू इबादत में एहसान ये है कि तू अल्लाह की इबादत ऐसे करे कि जैसे अल्लाह ताला यानी तू अल्लाह को देख रहा है। कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, अगर तू उसे नहीं देख रहा तो वो तुझे ज़रूर देख रहा है। तो जब आप ये चीज़ इसको पुख्ता कर लेंगे कि मैं जिस रब के सामने खड़ा हूँ, मैंने हाथ उठाए उस रब के लिए, और फिर मैंने अपने हाथ जो है वो बांध लिए, फिर उसके बाद मैंने नमाज पढ़नी शुरू कर दी। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुझे महसूस हुआ कि अल्लाह तू रब्बुल आलमीन है, तू सिर्फ इस जहान का नहीं, तू आलमीन का रब है, और तेरी तारीफ़ है, मैं तेरी तारीफ़ बयान करता हूँ। अर्रहमान अर्रहीम, आपने ये जब कहा तो आपको ये एहसास हुआ कि अल्लाह तू रहमान भी है, तू रहीम भी है, तू करम करने वाला है, तू अपना फजल करने वाला है। तो जब आप पूरी सूरतुल फातिहा, आयतुल कुर्सी और सुभान अल्लाह इबादत में जब यानी रुकू में गए, सजदे में गए, सजदे से उठे, जब आपने अल्लाह को पुकारा तो आपको एहसास इस बात का हुआ कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को रद्द नहीं किया,
آپ کی عبادت میں کے اندر جو خشوع ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تو وہ کون لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ نمازوں میں ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ڈر ڈر کے خوف کے ساتھ اور جو ہے نا وہ اس طرح سے نماز پڑھنا شروع کر دے کہ جسم کانپتا رہے اور جسم ہکلاتا رہے انسان، بلکہ اپنی نمازوں کو اللہ کے خوف سے ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھتے ہیں اور اپنے اس تعلق کو کمزور نہیں ہونے دیتے۔ تو اپنے اس تعلق کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہترین اس کا اسلوب اور طریقہ یہ ہے کہ اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو جائے، اخلاص کے ساتھ عبادت میں، نمازوں میں، قرآن کی تلاوت میں۔ اب ہم عمومی طور پہ دیکھتے ہیں کہ لوگ قرآن کی تلاوت کو عادت کے طور پہ کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کو عبادت کے طور پہ کرنا چاہیے، عبادت ہے، اللہ کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ آپ کو اگلی جو میری ویڈیو آئے گی اس میں آپ کو عبادات کا رقیہ جو ہے وہ میں اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ۔ وہ تمام جو حضرات ان کیفیات میں مبتلا ہیں وہ ضرور اپنی وہ ویڈیوز یعنی جو عبادات